रायबरेली के ऊंचाहार विधानसभा में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह ने पहुंचकर कृषि उत्पादन मंडी स्थल के निर्माण का शिलान्यास किया। साथ ही एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने रायबरेली की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस मंडी स्थल के बन जाने से किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, जिससे उनको आर्थिक लाभ भी होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि किसानों की आय दोगुनी की जाए। इसके अलावा रायबरेली के किसानों को अवसर दिया जाए कि वो कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही कृषि उत्पादन पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि रायबरेली मुख्यतः कृषि प्रधान जनपद है। साथ ही उन्होंने कहा कि गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीते 70 साल के कार्यकाल में कांग्रेस चाहती तो रायबरेली के मंडी समिति देकर उनकी आय दोगुनी कर सकती थी, जिससे किसानों को अधिक लाभ होता। तथा मीडिया से रूबरू होते हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि इसी मंडी समिति की लागत जितनी ज़्यादा मात्रा में दी जा सकती है वो दी जाएगी, वो चाहे 20 करोड़ से 30 करोड़ हो या फिर चाहे 50 करोड़ हो। साथ ही अखिलेश यादव के ट्वीट के जवाब में उन्होंने कहा कि बीते कोरोना काल में भी उन्होंने वैक्सीन का विरोध किया था, जितना जनता पर जिसका कोई असर नहीं हुआ। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अखिलेश यादव हमेशा स्वस्थ रहें और हम अपने स्वास्थ्य विभाग से भी आग्रह करेंगे कि उनके स्वास्थ्य की देखभाल करें और उन्हें स्वस्थ रखें। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष रंजना चौधरी व प्रशासनिक अधिकारी सहित विभाग के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। क्या कार्यक्रम था यहाँ पर, क्या हुआ, किस ऊंचाहार तहसील में कृषकों की उपज का उचित मूल्य मिले, इसके लिए अब तक यहाँ पर मंडी की स्थापना नहीं हो पाई थी, जिसका शिलान्यास आज हमने रखा है। और मैं धन्यवाद देता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने इस गांव की ग्राम पंचायत की भूमि को निःशुल्क मंडी परिषद को दिया है, जिससे आज यहाँ पर मंडी की स्थापना का काम आसानी से हो पा रहा है। इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे ऊंचाहार और आसपास इवन कौशाम्बी और बगल के जनपदों की भी उपज इस ऊंचाहार की मंडी में आसानी से पहुँच सकेगी और उचित मूल्य हमारे किसानों को मिल सकेगा। अभी आपने यहाँ पर चर्चा किया है कि राष्ट्रपति जी ने शपथ नहीं दिलवाई, क्या है ये हम सब खुद इस चीज़ को जानते हैं अच्छी तरह से कि सोनिया गांधी जी जब 2004 में सांसद रायबरेली से बनी तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनको प्रधानमंत्री के शपथ दिलाए जाने का प्रस्ताव देश के राष्ट्रपति के यहाँ भेजा गया, जिसको देश के राष्ट्रपति ने इनकार कर दिया कि मैं विदेशी मूल के नागरिक को भारत के प्रधानमंत्री की शपथ नहीं दिला सकता हूँ। ऐसी मुझे जानकारी थी, वही मैंने अपने रायबरेली वासियों के बीच में जानकारी साझा की। अभी लोगों से आपने अपील किया है कि यहाँ की सांसद अभी आती नहीं है और यहाँ के सांसद यहाँ के बेटे को चुना जाए, तो क्या है? निसंदेह ऐसा करना चाहिए। हर नागरिक, हर मतदाता जिसको चुनता है उससे आशा करता है कि वो कभी भी सुख दुख में हमारे काम आएगा, हमारा प्रतिनिधि जिसको मैं चुन रहा हूँ। और ये आज तक जब से सोनिया गांधी जी चुन के गई हैं, कभी भी रायबरेली के सुख दुख में भी नहीं आई। यहाँ तक ये भी कह सकते हैं कि जब रायबरेली का बेटा शहीद हुआ तो उसके परिवार को संवेदना देने भी नहीं आई, उसकी शहादत को नमन करने के लिए भी नहीं आ सकी। तो मैं समझता हूँ कि रायबरेली वासी पूरी तरह से निराश हैं और वो चाहते हैं कि अगर सोनिया गांधी अब दोबारा कभी चुनाव लड़ने आएंगी तो निसंदेह उनको पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। जो इंडिया बना है, इस पर अखिलेश यादव ने कहा सबसे बड़ा संगठन है और ये देश हित में बनाया गया है, इस पर क्या? स्वयं अखिलेश यादव जी बता दें कि क्या एनडीए के वो खुद नेता हैं? जिस भी किसी दल का गठन होता है उसका एक अदद नेता बनाया जाता है। जब नेता बनता है तो उसकी नीति स्पष्ट होती है। तो जो गठबंधन का आप नाम ले रहे हो वो नेता विहीन है, नीति विहीन है। और जो हमारा गठबंधन है, जिसके नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में हमारा गठबंधन पूरी तरह से देशवासियों की सेवा के लिए काम कर रहा है। और वही गठबंधन सिर्फ देश में रहेगा, बाकी गठबंधन का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि उन गठबंधनों का कोई नेतृत्व नहीं है।